वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास SIF काउंसिल के क़याम पर इत्तफ़ाक़। इजलास के एलामिये के मुताबिक कौमी हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निजात दिलाना है। मईशत को दरपेश मुश्किलात के तनाजुर में इक़्तिसादी बहाली के मनसूबा का ऐलान कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल CPEC से भी बड़ा मुआशी मनसूबा साबित होगा। मनसूबे में दिफाई, पैदावार, ज़राई मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर जोर दिया जाएगा। मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है। मंसूबों के इंतजामी अमूर और हम आहंगी में पाक फौज का कलीदी किरदार अदा करेगी। आर्मी इस मंसूबे में सिर्फ मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट देगी ताकि मंसूबा कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंच सके। ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज नए मुआशी मंसूबे के साथ खड़ी है। इन मंसूबों के इंतजामी उमूर और हम आहंगी में पाक फौज का कलीदी किरदार रहेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल है। अहम खबर है, एक बड़ा मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। SIF काउंसिल के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास के एलामिये के मुताबिक कौमी हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निजात दिलाना है। मईशत को दरपेश मुश्किलात के तनाजुर में इक़्तिसादी बहाली के मनसूबा का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल CPEC से भी बड़ा मुआशी मनसूबा साबित होगा। मनसूबे में दिफाई, पैदावार, ज़राई मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर जोर होगा। मनसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है। मनसूबों के इंतजामी उमूर और हम आहंगी में पाक फौज का कलीदी किरदार रहेगा। आर्मी इस मंसूबे में सिर्फ मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट देगी ताकि मंसूबा कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंच सकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब, कैस असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, पब्लिक के लिए वक्त निकाला आपने। सर, बहुत बड़े मंसूबे का प्लान तैयार कर लिया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है इंशाल्लाह तो पाकिस्तान तमाम बहरानों से निकल आएगा। एहतशाम साहब, इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने हमेशा सुना है कि हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को देखी है, लेकिन ये सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप जिस तरीके से होने जा रही है इससे तो बहुत ही दूरस्थ नताइज होंगे। खसूसी तौर पे इसका तनाज़र आज की बिगड़ती हमारी माशी हालत जो छोले खा रही है, उस दौरान ये इनिशिएटिव का आना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़ाती तौर पे पता है कि जब जनरल आसिम आर्मी चीफ जब सऊदी अरब गए थे तो इस हवाले से बड़ी बात हुई थी और MBS मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि जी ये मेरी इतला है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है हम फौरी तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स लेके आए तो ये देखें ना, प्रोजेक्ट्स तैयार कर दिए गए हैं हर शोबे में, ज़राअत में, इंडस्ट्री में, एनर्जी में। देखें ना, वो रिफाइनरी लगाने के लिए भी तैयार हैं, अपना गवादर को मज़ीद डेवलप करने के लिए तैयार हैं और हवालों से वो चाह रहे हैं कि जी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ड्योर करने के लिए हम जो पैसा देंगे बाहर से भी पैसा आएगा उस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में जब हम IMF के आगे सब जोड़ के बैठे हुए हैं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, 10 दिन रह गए IMF का प्रोग्राम खत्म होने के, उस तनाज़र में ये इनिशिएटिव आर्मी चीफ का और फौज का एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा पाँव पे खड़ा करना, इसके बड़े दूरस्थ नताइज हो सकते हैं। और आई एम श्योर कि किस तरीके से टोटल मैनेजमेंट उनके हाथ में होगी, माजूद के साथ ये मानना पड़ेगा जो चीज़ सिविल हाथ में जाती है वो जिस तरीके से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस रूप पाती हैं, तो उम्मीद की जाती है कि ये क्योंकि इनिशिएटिव फौज का है, फौज इसको सुपरवाइज करेगी, ओवरसी करेगी। और आर्मी चीफ ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं उस हवाले से UAE, कतर और सऊदी अरब से भी बात की गई और कहा जा रहा है कि इसके बाद इसकी मार्केट बहुत इसको फैलाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिका के जो पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी वर्थ है, तो वो भी इस प्रोजेक्ट में शिरकत कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बिल्कुल एक नॉवल और नया प्रोग्राम दिया गया और इसकी बैकग्राउंड ये नहीं कि आज ही के दिन तैयार हो गया है। पिछले 4 माह से इस पर काम हो रहा था, जिसमें आर्मी चीफ का दौरा जो है ना वो सऊदी अरब का भी शामिल है। इसी हवाले से उन्होंने इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए कि कौन कॉम्पिटेंट लोग हैं हर शोबे में, उनको आगे लाया जाएगा और जो जानकारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और एबिलिटी के साथ करेंगे
तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि इस तरह डाउन हमारी इकोनॉमी ना करे। ठीक है शाम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिरे मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंसूबा एक जो है वो बना लिया गया है। बड़ी बात ये है, जैसा कि शाम उल हक साहब ने भी कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप तो सामने आती है, मगर ये जो पार्टनरशिप है ये पहली दफ़ा देखने को मिल रही है। तो कैसा देख रहे हैं ये मंसूबा? पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, अभी तक जो डिटेल्स हमें मिली हैं इस मंसूबे के बारे में, उसमें एक तो जो निशानदेही की गई है सेक्टर्स की वो बड़ी वाज़ेह है। आपने जिक्र भी किया, 5 शोबों का जिक्र किया गया है जिसके ऊपर ये मंसूबा जो है वो फोकस होगा। जी। दूसरी चीज़ है कि गोल्स बड़े वाज़ेह बयान किए गए हैं कि $70 अरब का गोल है एक्सपोर्ट के हवाले से, और कोई $100 अरब का गोल है बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जो कमेटी की तश्कील दी गई है, जो काउंसिल की तश्कील दी गई है, उसमें वज़ीर आज़म साहब खुद भी मौजूद हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाय स्पेशल इन्विटेशन उस काउंसिल के मेंबर बुलाए जाएंगे। तो इतनी पावरफुल कमेटी है, इतना पावरफुल काउंसिल है, निशानदेही कर दी गई है सेक्टर्स की। और फिर जो 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एक तो हुकूमत जो है वो वक्त पे फैसले नहीं कर पाती, टाइमली डिसीजन नहीं होते। मेरा ख्याल है कि वो वाला जो प्रॉब्लम है वो इस काउंसिल के बैठने के नतीजे में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम रहता है कि ब्यूरोक्रेट्स के हर्डल्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत सारी रोड़े अटकाती है, वो रोड़े नहीं अटका सकेगी जब ये काउंसिल वजूद में आ जाएगी। इसी तरह फिर बहुत सारा प्रॉब्लम रहा है कि विफाक और सूबे जो हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में बहुत कमजोरी आती है जब कोई मंसूबा सामने आता है। तो विफाक और सूबों में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी पाक फौज अपनी जिम्मेदारी ले रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी दूर हो जाएगा। अब कुछ बुनियादी इश्यूज जो हैं जो सरमायाकारी के खिलाफ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बिजली की कीमत है जो हमारे हमसाय ममालिक से कहीं ज़्यादा है, हमारे जो कॉर्पोरेट के टैक्स रेट्स हैं वो दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे बुलंद तरीन है, जिसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अदलिया के हवाले से जो कंपनीज को प्रॉब्लम आती हैं वो दूर कौन करेगा। कर्जा जात के हवाले से शराय सूद जो है वो 21-22% पे जा रही है, तो जो बिजनेसेस आएंगे वो शराय सूद इतनी हाई किस तरह पे करेंगे। फिर जो इंपोर्ट कंट्रोल्स इस वक्त हम लगा रखे हैं जिनके नतीजे में हमने देखा कि शेल पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, इंडस मोटर बंद हो रही है, सुजुकी ने ऐलान किया कि वो बंद कर रहे हैं। तो ये कुछ बुनियादी इश्यूज हैं, उनको ये काउंसिल जो है किस तरह हैंडल करेगी उसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैस इस्लाम साहब, आपसे बात करेंगे कि जितने बड़े फिगर्स जो है वो अभी बताए गए हैं, जितने बड़े स्टार्ट सामने आए हैं, आपको लगता है कि आने वाले 12 सालों में ये सारे स्टार्ट्स और फिगर्स को हम पूरा कर सकेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्जिन दिया जा रहा है। शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जब जो सिविल इन्वेस्टर्स हैं वो इस मुल्क से भाग रहे हैं और वो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहीं जो आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है और इस काउंसिल के थ्रू अगर और चीज़ों में बिजनेस में भी और प्रोडक्शन में भी अगर आदमी आ रही है तो अगर मुल्क को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई और असल इश्यूज जो हैं वो तो वही थे कि ब्यूरोक्रेसी का रोल बीच में से बाईपास कर दिया गया, बिजली का से कैसे इनएफिशिएंसीज लेके आनी है, एफिशिएंट बनाना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बट एट द सेम टाइम हम चाहते थे कि हमारे मिनरल्स अच्छी तरह इस्तेमाल हों, ब्रांड हों, हमारे यूथ और हमारे लेबर फोर्स अच्छी तरह एम्प्लॉय हो और हम एक्सपोर्टेबल हो सकें। तो अगर ये मंसूबे जो हैं हो जाते हैं, मगर जो सवाल आपने पूछा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर तो इलेक्शन हो रहा है और अगर उस इलेक्शन में जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कोलिजन गवर्नमेंट होगी, वो पीटीआई की होगी, वो टीआईपी की होगी, वो मुस्लिम लीग की होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, सवाल ये है कि आर दे ऑन बोर्ड, नई हुकूमत इस मंसूबे पे ऑन बोर्ड है? अगर नहीं है तो फिर 12 महीने क्या चंद महीनों में ये
मंसूबा जो है बैक बर्नर पे चला जाएगा। मगर अगर वो पॉलिटिशियंस ऑन बोर्ड हैं आर्मी के साथ भी और इस गवर्नमेंट के इस मंसूबे के साथ भी, तो फिर ठीक है, थोड़ी सी डिले हो सकती है, 12 महीने नहीं, 1 और साल लगेगा चीजों को। ठीक है कैस साहब, आपका टेक आ गया है।